नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे। पीछे जो दिख रहा है वो मेरा आश्रम है, जहाँ पे मैं रुका था। लव कुश जन्म स्थली सीतावन सीता मंदिर। तो मैं यहाँ पे रुका हुआ था। अब यहाँ से आज निकल रहा हूँ। आज 5 तारीख है और मैं 5 तारीख को यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं होली के दिवस पे यहीं पे था। होली जिस दिन जली, होली जिस दिन खेली गई, मैं उन तीनों दिवस यहीं था। और अब आज के रोज़ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें आगे और चलना है। मगर जो बाबा जी है वो बोल रहे हैं कि और रुको, और उन्होंने तो सीधा बोला है कि आप जैसे ही परिक्रमा संपन्न हो वैसे ही यहाँ आना, आपका इंतज़ार रहेगा। तो हम अभी तो निकलते हैं, आगे का भविष्य का तो कुछ भी पता नहीं, परंतु आनंद आया। जो भी परिक्रमावासी आए वो यहाँ ठहरे ज़रूर, बहुत ही उत्तम स्थान है। और आगे बढ़ते हैं। आज हमें चलना है जयंती माता मंदिर। तो बीच में एक स्थान पर हम लोग विश्राम लेंगे, उसके बाद में जयंती माता मंदिर पर आज रात का विश्राम लेंगे, क्योंकि कल हमें लक्कड़कोट की झाड़ी जो है वो पार करनी है। फिर परसों नरसों से नेमावर लग जाएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं, लेके श्री राधा रानी का नाम। राधे राधे, नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम लोग अभी रतनपुर की ओर जा रहे हैं, और रतनपुर तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर बचा होगा। और धीरे धीरे चल रहे हैं। सूर्यदेव ऊपर आ चुके हैं, तो बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। धीरे धीरे चल रहे हैं। बाबा जी किसी चीज़ की पत्ती तोड़ रहे हैं, और पत्ती तोड़ के वो आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आनंद इतना आ रहा है, एक तो हम लोग लेट निकले हैं, तकरीबन 9 बजे निकले हैं आश्रम से, और धूप भी बढ़ गई थी, परंतु चल रहे धीरे धीरे। और आनंद इस चीज़ का आ रहा है कि हम लोग हरि कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। राम कथा चल रही थी, जितनी हमको पता थी वो हम सुना रहे थे, और जितनी प्रभु जी को पता थी तो उतनी प्रभु जी सुना रहे थे। तो आनंद इतना आया, हमको पता ही नहीं चला है कि हम लोग तकरीबन 6-6.25 किलोमीटर आ गए हैं चल के। और अभी भी हमको समय का तो कुछ अंदाज़ा नहीं कि समय क्या हो रहा है, लेकिन आनंद इतना है कि ये देखिए, रोड पे चिलचिलाती धूप है, रोड पे जो लपट दिखती है वो तक दिख रही है, परंतु हमें इसी चीज़ में आनंद आ रहा है। और चलते जा रहे हैं। प्रभु जी आएंगे तो फिर हमारी अभी कथा वापस से चलेगी, और इसी कथा के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे और आनंद का आनंद लेंगे। चलते हैं आगे और पहुंचते हैं रतनपुर। मार्ग यही है। अभी आसपास में अभी खेतों में से गेहूं निकाल लिया गया है। ये देखिए, इस तरफ का निकल गया है, और काफ़ी सारे खेतों का निकल गया है, इसका भी निकल गया है। और अभी कुछ खेतों का बाकी है, जैसे ये खेत में पीछे अभी नया लगा हुआ है, तो नए वाले में तो अभी समय लगेगा 2-3 महीना और उसके बाद बाकी पुराने पीछे गेहूँ निकल गए हैं और आगे भी निकल रहे हैं। हाँ महाराज जी, बस पहुँचने वाले रतनपुर, वहीं रुकते हैं ना? ठीक है, आ जाइए, बैठिए। तो प्रभु जी बोल रहे थोड़ी देर बैठ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ स्थान ही यहीं बैठते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, मैया की कृपा है। और हमारे साथ हमारे बाबा जी हैं, और अभी रतनपुर में हैं। बहुत ही सुंदर गांव बना हुआ है। नर्मदा परिक्रमा मार्ग उस ओर।
अभी हम लोग रतनपुर गांव में हैं और यहीं पे हनुमान जी मंदिर है जहाँ पे परिक्रमा वासियों को सदा व्रत प्राप्त होगा। तो अभी हमारा पेट भरा हुआ है, तो हमारी और बाबा की इच्छा यही है कि बावरी खेड़ा की ओर चलते हैं और परिक्रमा मार्ग भी यही है, यहाँ पे लिखा हुआ है नर्मदे हर नर्मदे हर बावरी खेड़ा। कितनी दूर है बावरी खेड़ा? 3-4 किलोमीटर। यहाँ पे भी काफ़ी सारे मकान बने हैं, बड़े बड़े कोठी जिसे कह सकते हैं। गांव भी बहुत सुंदर, एकदम वीआईपी गांव लग रहा है, जैसे गांव नहीं एक विकसित शहरी क्षेत्र हो। नर्मदे यार नर्मदे हर। मैं और बाबा अभी निकल गए हैं, पीछे आ रहे हैं बाबा हमारे। तो अभी हम दोनों प्रभु जी निकले हुए हैं जयंती माता के मार्ग पे, और अभी हम लोग जा रहे हैं बावरी खेड़ा। और बावरी खेड़ा यहाँ से 4 किलोमीटर दिखा रहा है आश्रम से। आश्रम अभी पीछे छूटा है, वहाँ पे हम लोग नहीं रुके क्योंकि हम लोगों को अभी भोजन प्रसादी करना नहीं है। तो हम लोग बावरी खेड़ा जा रहे हैं, वहाँ पे गए थे, दर्शन करके आगे की ओर बढ़ा है। और धूप भी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो बीच में कहीं पे अभी एक जगह और विश्राम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। यहाँ से अभी पामाखेड़ी कितनी दूर होगा आपको मालूम है? यहाँ से अभी पामाखेड़ी है 31 किलोमीटर। जयंती माता यहाँ से 10 किलोमीटर है, तो हम लोगों को जयंती माता जाके स्टॉप लेना है, फिर आगे का सोचेंगे। जयंती माता रात्रि विश्राम, और फिर कल पामाखेड़ी। 17-18 किलोमीटर का जो जंगल है वो एक बार में पार करना है, तो कल कर लेंगे पार। अभी हमारे बाबा आ रहे हैं धीरे धीरे पीछे, साथ में चलते हैं आगे और पहुंचते हैं हमारे मुकाम पर जहां हमें पहुंचना है। नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, जिस अभी हम लोग बावरी खेड़ा में शुरुआत होते से एक मंदिर में रुके हैं। महाराज जी आ रहे हैं पानी भरने। हमने हमारा कमंडल भर लिया है नीचे हैंड पंप से। अब महाराज जी आए। तो यहाँ अभी मंदिर में हम लोग ठहरे हैं। ये मेरा सामान रखा है और ये प्रभु जी का, हनुमान जी का मंदिर है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, तोड़ दो दुश्मन की नली, जय जय श्री राम। और यहीं पे थोड़ी देर विश्राम करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ बैठते हैं और जल ग्रहण करते हैं। कोई नहीं, दो आश्रम अभी लेने दो, अभी जरूरत नहीं है। अभी जरूरत नहीं ले आए। अभी हम लोग परिक्रमा मार्ग में हैं, जयंती माता रोड इस और यहाँ से 6 किलोमीटर पड़ेगा। अभी बावरी खेड़ा में यहाँ से 6 किलोमीटर है जयंती माता, और फिर वहाँ से 17 किलोमीटर लक्कड़कोट।
हाँ प्रभु जी, आप बताइए, आज हो जाएगा पार लक्कड़कोट? क्या विचार हैं आपके? महाराज जी मौन हो गए, क्योंकि 17 किलोमीटर का सुन के महाराज जी चुप्पी साध गए। अभी मार्ग हमारा कच्चा भी मिल रहा है, कहीं पे पक्का तो कहीं पे कच्चा मार्ग है। और कच्चा मार्ग मिलेगा तो ज़्यादा फ़ायदा है, पैरों को आराम रहता है। यहाँ भी गेहूँ कटाई हो गई है, बस उसके बीज निकालना है, जो दाने हैं। नर्मदे यार। बहुत ही सुंदर वन है और इसी वन का आनंद लेते हुए हम लोग चल रहे हैं। नर्मदे यार प्रभु जी। नर्मदे हर। अभी मैं और बाबा जंगल के बीचों बीच में एक जगह पे विश्राम कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर जंगल है ये देखिए। परंतु और आनंद आता जब हम लोग इधर ठंड के सीज़न में या फिर बारिश के सीज़न में आते तो और आनंद आता। अभी जो बाबा हैं हमारे साथ वाले, वो वहाँ उस कोने में बैठे हुए हैं एकदम अंदर, और इधर नहीं दिख रहे होंगे आपको, वो उधर बैठे हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हम लोग, वो वहाँ बैठ गए, फिर बोलते कि बैठो। अब मैं धूप में कहाँ बैठूँ, तो मैं इस तरफ आ गया, तो वो उधर छाँव में वो पेड़, एक पेड़ के नीचे बैठे और एक पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ। अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, विश्राम करेंगे, फिर आगे चलेंगे। और बाबा से बातचीत चल रही थी तो बाबा बोल रहे हैं कि अगर ऐसा ही रोड मिलेगा तो फिर हम लोग जयंती माता पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि रोड देखो उस तरफ रोड है, वहाँ पर एक मतलब पक्की तो नहीं है, कच्ची सड़क है जिस पे बजरी बहुत सारी पड़ी हुई है। इसमें के बजरी बोलते हैं, जैसे मोटे मोटे गिट्टी पत्थर होते हैं छोटे छोटे, तो ये इसमें के पत्थर हैं बहुत सारे। तो इसमें के हैं, इसमें के नुकीले भी हैं बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे हैं, तो उस पर नहीं चल पा रहे। तो इसमें ये कच्चा रास्ता है, जैसे इस पे से हम लोग धीरे धीरे कोने कोने से निकल रहे हैं। रोड साइड में रह रहा है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरफ से जंगल में से निकल रहे हैं, तो आनंद आ रहा है, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो बाबा का कहना है कि अगर ऐसा ही मार्ग मिलेगा तो हम लोग जयंती माता तक ही पहुँच पाएंगे। तो जयंती माता पे आज विश्राम करते हैं, फिर कल सुबह आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलते हैं जयंती माता, चलते हैं। अभी बजी है 1:30 तकरीबन। अभी अगर हम लोग निकलते हैं थोड़ी देर विश्राम करने के बाद, 2 बजे भी अगर यहाँ से निकलते हैं तो 3 बजे तक हम लोग जयंती माता पहुँच जाएंगे, वहीं विश्राम करेंगे। फिर कल के रोज़ वो पहुँच जाएंगे आगे लक्कड़कोट। हाँ, लक्कड़कोट का जंगल पार करके पामाखेड़ी, क्योंकि पामाखेड़ी वहाँ से 17 किलोमीटर पड़ेगा। तो 17 किलोमीटर चलना थोड़ा सा टफ हो जाएगा और बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा, तो इतना नहीं चलेंगे, आज विश्राम करेंगे। वैसे भी 12-18 किलोमीटर वाले हैं, कभी कभार 20 किलोमीटर पहुँचते हैं। तो थोड़ी देर विश्राम करते हैं और फिर चलते हैं आगे, और थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं, काफ़ी देर हो गई। थोड़ी देर बैठना चाहिए, बैठने के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए, इंस्टेंटली नहीं पीना चाहिए पानी। थोड़ी देर हमारा विश्राम हो गया तो अब थोड़ा सा पानी पियेंगे और फिर बाबा भी वहाँ से आएंगे इधर, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। पाइएगा प्रभु जी, बिस्कुट पाइएगा, ठीक है।
नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया। हाँ महाराज जी, हाँ सुंदर है मार्ग तो ये वाला। अभी जंगल के मध्य में हमें एक नदी प्राप्त हुई है, जो कि ये देखिए कितना जल भरा हुआ है इसमें। और सावन के सीज़न में जो चतुर्मास रहता है उसमें जल वो ऊपर तक वहाँ तक भरा रहता है। धारी बता रही है जो जल की धार बनी है उस हिसाब से। और ये मार्ग पूरा डूबा रहता है, तो दूसरे मार्ग से जो रहवासी हैं वो जयंती माता के तरफ जाने के लिए दूसरा मार्ग का प्रयोग करते हैं। और अभी भी जल है इसमें काफ़ी, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। यहाँ तो नागेश्वर भगवान है। कहाँ है महाराज? ये है ना खरा। अरे हाँ महाराज जी, नागेश्वर भगवान। ये देखिए महाराज जी, नाग महाराज ठाड़ हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये रहे नाग महाराज। नाग है, छोटा सा सांप है, खड़ा है ये। चलिए महाराज जी आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अभी मार्ग कुछ यही है, इसी मार्ग पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। इतना मछली है इसमें अनगिनत बाबा। पूरा जल काले है मछली पत्ते से नहीं है। यहाँ पे एक और नदी मिली है हमें। अभी तक मैं 4 नदियाँ पार कर चुका हूँ। मतलब ये गांव जो पहाड़ है, पहाड़ों में से जो झील के पानी आता है वही है जिनसे नदी बन गई है। ये देखिए उधर देखिए कितना सारा पानी है। बहता हुआ पानी है, ठहरा हुआ दिख रहा है अभी मुझे। नीचे से बह रहा है ना, देखो। अच्छा, ये हमारी छठी या 7वीं नदी है जो अभी हमें मिली है। और इसमें जल भी काफ़ी मात्रा में है और इसे पार करना रहेगा। सामने की ओर से मार्ग है हमारा। ये लकड़ी का पुल बना है इस पे। नर्मदे हर। अभी ये लकड़ी के पुल से हम लोगों ने इसको पार किया है नदी को। और बाबा जी बड़ी फुर्ती में आगे चल रहे हैं, क्योंकि ये पत्थर और पीछे की जो मिट्टी है वो इतनी ज़्यादा गर्म थी कि पैर रखने योग्य नहीं था, इसलिए बाबा भाग रहे हैं गति में। नर्मदे हर। जय माता दी। शायद आश्रम भी आ ही गया है। हम लोग पहुंच गए हैं जयंती माता। यहाँ की दुकानें हैं ये। नर्मदे हर।
अपना परिक्रमावासी का ठहराव इस तरफ होगा, इधर ठहरता है थोड़ी सा उधर नीचे। वानर तो यहाँ भी इसलिए जाली लगी है। आप भी परिक्रमावासी? हाँ परिक्रमावासी, इसमें भी जाना है। नीचे चलते हैं वहाँ से। अभी हम और महाराज जी आए हैं नीचे भैरव गुफा के दर्शन करने, और नीचे से बहुत सारे जानवरों की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे 4 पैर वाले जानवर तो नहीं, 2 पैर वाले जानवरों की आवाज़ आ रही है। सब इंसान होने हैं, मगर इतना चिल्ला चोट कर रहे हैं और इतनी अभद्र आवाज़ निकालने में लगे हैं। मंदिर में आए हुए हैं परंतु संस्कार नहीं है। ताकि चलते हैं हम लोग नीचे, दर्शन करते हैं। और बहुत सुंदर स्थान है और मार्ग भी बहुत सुंदर है। ये देखिए कुछ ऐसा मार्ग है, ऐसे और चल रहे हैं। अभी उतरना है, वो धीरे धीरे उतर रहे हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं भैरव महाराज की गुफा। ये ऊपर से बहता हुआ झरना आ रहा है, जो स्वयं भोलेनाथ जी के, भैरव महाराज जी के मंदिर के भीतर जा रहा है। और यहीं पे भैरव महाराज जी अंदर, हम भी अंदर चलते हैं और अंदर उनके दर्शन करते हैं। चलो महाराज जी अंदर चलें। अभी हम लोग आ गए भैरव गुफा में। ये भैरव गुफा है। यहाँ आप देख सकते हो कि पानी जो है पत्थरों में से रीछ रहा है, ये देखो। और बिल्कुल इस आकार से बना हुआ है जैसे कि भोलेनाथ जी की जड़ हो, मतलब जटा है, जटा के आकार में बना हुआ है पूर्ण रूप से ये पत्थर। और हर एक पत्थर में से पानी रीछ रहा है और बहुत सारे जल रीछ रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और बहुत ही मान्य स्थल है। ये देखिए पीछे झरना है, यहाँ पे हमारे महाराज जी बाहर बैठे हुए हैं। और मैं भी यहाँ अंदर आते आते भीग गया हूँ और यहीं पे हूँ अभी। और यहाँ से चलते हैं ऊपर। हमने माता जी के, जयंती माता के भी दर्शन किए हैं, परंतु उनका वीडियो अभी नहीं बनाया था, तो अभी सुबह बनाएंगे उनका वीडियो। परंतु हम भैरव महाराज जी के लिए आ गए थे यहाँ पर और वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया है उनका। और बहुत ही सुंदर स्थल है, मुझे तो आनंद आया यहाँ पर। काफ़ी यहाँ पर टूरिस्ट भी आए हुए हैं स्नान करने के लिए। तो ये देखिए झरने की गति देख सकते हो आप, कितना तेज़ झरना बह रहा है। और बस उसी के नीचे हम भी हैं, चलते हैं। और स्नान भी आधा तो हो ही गया है, आधा बचा है। तो अब स्नान पूरा ही कर लेते, गीले तो हो ही गए हैं, परंतु बाल नहीं गीले कर सकते क्योंकि अभी कल ही बाल धोए थे और अभी गीले हो जाएंगे तो अभी शाम होने वाली है और फिर सर्दी लग जाएगी। तो अभी यहाँ से चलते हैं नीचे से धीरे धीरे। महाराज जी इधर से कहीं से आने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी चिकना होगा, मत करो प्रयास, आराम से, चिकना है चिकना। अरे वाह, महाराज जी भी आ गए। चलो, यहाँ पे जो पानी है इस जगह पे कम से कम 3-3.5 फीट पानी नीचे है। तो हम लोग इसी में गए थे तो कमर से नीचे भीग गए हैं पूरा। तो अब स्नान भी करना ही पड़ेगा।
तो चलते हैं यहाँ से स्नान करके। जय श्री राम, नर्मदे हर, जय भैरवनाथ महाराज की जय।